रंजन, तुम अपने बच्चों के लिए कब बनवाओगे घर? वीडियोस ज्यादा चलती नहीं है, पता नहीं तुम कैसे घर खर्च चलाते हो। क्या क्या दहेज मिला है आपको? बहुत रिच है बोलते हो ना, एक बार दिखाओ क्या क्या मिला है। मन तो मेरा बहुत कुछ करता है लिखने को, पर घर वालों ने साफ कह दिया है वो जमानत नहीं करवाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ना ढेर सारे हम लोग कमेंट छांट के रखे हुए हैं आप सबके जवाब देने के लिए। और वैसे भी आज जितिया का पारण था, तो आप सबने बहुत अच्छे से जितिया पूजा कर लिया होगा। और मैंने आज वीडियो शेयर किया आपके साथ, उसमें मुझे बहुत इस प्रकार से कमेंट आ रहे थे, मुझे लगा कि उसका रिप्लाई करना चाहिए। और फिलहाल ही हमने गए थे ससुराल, वहाँ का हमने होम टूर कराया था, तो उसी में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रूबी आपको वो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने तो बनाया ही नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज आ रहे थे। तो सोचा क्यों ना सारे वीडियो का जो कमेंट आपका है एक बार आंसर दे दे, ताकि आप सबको भी तसल्ली लगे कि हाँ ये चीज है क्या। क्योंकि देखिए माइंड में रख के ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और आज मैं जितिया का पारण की हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि कल रूबी एफबी पर तुम बहुत सारा वीडियो खाना न डाली हो। तो ऐसा नहीं है, वीडियो में बहुत पहले बना के रख लेती हूँ, बाकी अपलोड होता है तो आप सबको लगता है ना कि ये ही नहीं। हाँ, रिसेंटली है। तो चलिए फटाफट से देर नहीं करते हैं। सबसे पहले कमेंट करने वाले हैं AC। ये लिखती हैं, क्या हुआ रूबी, क्यों रो रही हो? वैसे तुम दोनों ने तो बुद्धू बना दिया। कल समोसा, मिठाई ETC का इतने वीडियो डाले FB पर, मुझे लगा तुमने तीज की तरह जितिया व्रत भी स्किप कर दिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके पहले का है। और आप सबको लगता है कि हमने रिसेंटली ऐसा कुछ खाया है, तो ये गलत आपका सोच है। और ये आप सबको पता है निर्जला व्रत होता है, तो इसमें कोई मिस कैसे कर सकता है, और खासकर बेबी के लिए। बाकी ऐसे अदरवाइज रहे तो कोई देखिए अपने पति के लिए, बेबी के लिए आदमी करता है। हाँ, हस्बैंड जी ने मैं नहीं की, इसके लिए मुझे बहुत सारा अफसोस भी है, बट क्या करें, उस समय ही ऐसा था जो कि मैं नहीं कर पाई। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं SSJNP। ये लिखते हैं, नकली आंसू। देखिए इनके जो आंसू थे ना वाकई में नकली नहीं थे, क्योंकि आदमी को जब वो दिन याद आते हैं ना जो बीते हुए पल, तो वाकई में अपने आप आंसू निकल जाते हैं। आप सबको अगर लगता है कि नकली है तो आपकी सोच ये गलत है। और हमने इनको देखा था, क्योंकि वाकई में जो डुगू जिसमें हुआ था, डॉक्टर ने जो इनको बताए थे ना प्रॉब्लम, हम लोग भी दंग रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें यकीन नहीं हुआ था, तो क्या था ना मेंशन में नहीं किए थे। तो जब चीकू हुआ तो उसी डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो वहाँ से अबरी में बताया, वहाँ पे मेंशन भी करती है। अगर आप सबको भरोसा ना होगा ना, तो इनके जो मतलब चीकू का जो वहाँ से छुट्टी हुआ था कागज में मेंशन किया हुआ है, आपको हम उस दिखा देंगे। और बेवजह किसी के आंख से आंसू नहीं आता है, हमेशा आंसू देखिए सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। तो मुझे सुख इस बात का लग रहा था कि आज मुझे वो सौभाग्य मिला है, मुझे वो इतना महान व्रत करने के लिए इस दोनों बेबी की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भगवान ने मुझे आंचल भर के दिया है, मैं हमेशा खुश रहूंगी। लेकिन हाँ, वो चीज याद आता है ना, तो आंख से आंसू ऑटोमेटिक छलक ही जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं शेरवी। ये लिखती हैं, भगवान ने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, खुद को लकी मानो, नहीं तो बहुत सारी ऐसी हैं जिनके नसीब में नहीं है। सही बात है, भगवान जी ने तुम्हें गोद भरा है, तो अब तुम्हारा फर्ज है कि बच्चों का अच्छा से खिलाओ पिलाओ, एजुकेशन प्रोवाइड करो, बोलना सिखाओ, चलना सिखाओ, अच्छी परवरिश दो। बट ऑल ऑफ यू भगवान ने दिया है तो पाल देंगे। ऐसा तो हमने नहीं बोला है ना कि भगवान ने दिया तो मुझे भगवान ही मेरे बेबी को पालेंगे। देखिए सब करने वाले ऊपर वाला है, सिर्फ इधर जो हम लोग है ना एक खो जाते हैं कि जरिया, और कुछ नहीं है। क्या हमारे पास 2 बेबी, जिसके पास 4 बेबी, क्या उनका नहीं होता है? सब हो जाता है। लेकिन वाकई में सच में करने वाला सब ऊपर वाला है। हम आप कौन होते हैं? तो बस ये जान लीजिए कि बेबी दिए हैं तो उनके लालन पालन हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और सब कुछ होगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसके बाद देखिएगा। और ऐसे भी हम लोग को नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत छोड़ी है। हमने ये नहीं कहा है, हमने ये बात कहा है कि माँ बाप लोग जन्म की भागी होते हैं, कर्म की भागी नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम बेबी को छोड़ देंगे। आप लोग ऐसे किसी सोच के लिखते हो? खुद सोच के लिखा करो ना। आज इन्हीं का देखिए, हमने का देखिए, कहाँ से कहाँ भटक कहाँ मिले। तो यार बस वही चीज समझ लीजिए आप सब। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्राची श्रीवास्तव। ये लिखती हैं, कभी ससुराल में भी पूजा पाठ कर लिया करो, तुम्हारे पति भी तेरी सास के बेटा हैं, कुछ पूजा वहाँ भी किया करो। ससुराल में ही अच्छे से पूजा करने से बरकत होती है, नहीं तो लछूट लगी रहती है। इसलिए तुम्हारे घर दलीदर लगे रहते हैं, क्योंकि तुम दोनों की फैमिली से कोई मतलब तो है नहीं। एटलीस्ट फेस्टिवल तो मदर इन लॉ के साथ किया कीजिए।
तो देखिए आप लोग ऐसे कैसे बोल लेते हैं कि हम लोग ससुराल में पूजा नहीं करते हैं। तो हम करवा चौथ था तो हमने ससुराल में किए थे। ये पूजा नहीं करना रीजन था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और इस बारिश में मुझे लेके जाना संभव नहीं लगा और डू का भी फीवर था। आज सुबह ही बाबू को दिखवा के फिर दोबारा से पापा लाए हैं। और एक चीज मैं मानना चाहती हूँ, आपसे कहना भी चाहती हूँ, जिनके ससुराल बहुत दूर है क्या वो लोग पूजा नहीं करते हैं? क्या उनके घर में बरकत नहीं होती है? तो ये सब आपके माइंड का भ्रम है। आप कैसे सोच लेते हो जिनका ससुराल है वही लोग ससुराल में पूजा करेंगे, जिनका नहीं है वो लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए भगवान का ऐसा महिमा है, अगर दिल से याद करें या दिल से पूजा पाठ करें ना तो वो सब सही है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसके नजदीक हो तभी। तो खैर आपकी सोच अलग, हमारी सोच अलग है। अब किसी की सोच कोई नहीं बदल सकता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वही कहानी है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं विल सोंद बस्टे। ये लिखती हैं, जब आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके अंसुरों का फिर आज ये स्टोरी क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सब ठीक हो ना, तो कोई कमेंट करेगा तो बोलोगे आप लोग हम लोग मिये दरार डाल रहे हो। गॉड ब्लेस यू डुगू एंड चिक्कू। तो हम दरार नहीं डाल रहे हैं। जो चीज आदमी को याद रहता है ना वो चीज आदमी इंसान बोल देता है। और ये मुझे लगा शायद मेरे आंख ऐसे ही भावुक हो गए थे तो यही बस वीडियो में कैप्चर हम कर लिए। कोई भी देखिए याद करता है ना तो वो चीज याद आ ही जाता है और बाकी सब कोई भी नहीं है। क्या कीजिएगा, खैर जो आदमी करता है उसका तो याद हो ही जाता है। खैर चलिए, जो कुछ हुआ वो कहानी अलग थी। अब वो चीज को दोहरा कोई फायदा नहीं है, सही बात, क्योंकि कोई मैटर ही नहीं करता ना। पार से जितना लाओ उतना से तकलीफ मिलेगा। बस उसको जो बीत गया वो चल गया। और इसीलिए अब जो रिश्ते अच्छे बने हुए हैं तो मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं बनाया है। ना ही मैं अपने मायके वाले टारगेट लेके बोलती हूँ, ना ही अपने ससुराल वालों को लेकर बोलती हूँ। हाँ वो चीज मुझे लगता है कि ये मुझे चीज शेयर करना। आप सब कहते हो ना कि अब रूबिया पे मतलब कि अपने ससुराल को ताना मारती हूँ, मैं ताना नहीं मारती, बस जो सच्चाई मैं वही शेयर करती हूँ। और अब जब सब ठीक है बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सब कुछ खुश रहे और मेरा ससुराल ही बना रहे। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं विनीता पांडे। ये लिखती हैं, आपने अपने दोनों बच्चों की हालत खराब करके रखी है रूबी जी। थोड़ा ध्यान दीजिए दोनों बच्चों पर। चिकू 1 साल का होने वाला है, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अगली उंगली पकड़ के चलना सिखाइए तभी वो सीखेगा। तो आप लोग कैसे बोलते हैं मेरा बेबी हमको पता नहीं कैसे नहीं करना है। बाबू अब तो पूरा इसको पकड़ के चलने भी लगा है। आप लोग कल के ब्लॉग में देखे भी थे, सॉरी आज के ब्लॉग में देखे भी थे कि बाबू खुद से सीधे से खड़ा छोड़ दिए थे ना, वो खड़ा हो गया था। अब उतना नहीं चल पा रहा है। बाबू भी 1 साल का हुआ नहीं है, 1 साल में भी 1 महीना लेट है। उस साल के बाद चलना शुरू कर दे। हमारे घर वाले पूर्वज लोग बोलते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले बेबी लोग को चलाया कीजिए। तो हम लोग ना वो भी कोशिश कर रहे हैं और बाबू ना अब अपने से पकड़ के खड़ा हो रहा है। यानी कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है ये फिर तो फिर चलने भी लगेगा। अब क्या कीजिएगा, समय शायद अभी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग वो बाबू जब चल रहा है तो वो चीज क्लिप हम लेते हैं। देखिए हम लोग सोचते हैं कि बाबू जब पूरी तरह चलने लगा ना तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मेरा बेबी है ना खड़ा भी होने लगा है, लेकिन हाँ उसको उंगली पकड़ थोड़ा देर पकड़ते हैं फिर तुरंत डर लगता है गिरने लगता है फिर तुरंत इसको हम नीचे रख देते हैं, क्योंकि जरूरी भी है ना, धीरे धीरे सब चीज करना जरूरी है बेबी को लेकर। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं तीखी पड़ोसन। नाम सुनकर भी लग रहा है कि मुझे क्या क्या तीखा वार किए होंगे। अजी कुछ नहीं किए होंगे, जो किए होंगे उसका क्या बोलेंगे, सामना करना पड़ेगा। हाँ सही बात है। ये लिखती है, मन तो मेरा बहुत कुछ करता है लिखने को, पर घर वालों ने साफ कह दिया है वो जमानत नहीं करवाएंगे। जमानत? हाँ किसको? बस इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं कमेंट करने आया था, लेकिन यहाँ पहले से ही आप सभी ने मोर्चा संभाल रखा है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यही सब देखने के लिए तो मैं रिचार्ज करवाता हूँ। हमको लगता है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना मेरे ऊपर मेहरबानी करते हैं। ये कोई लगता है जमाना के वकील है, आप पढ़ाई किए होंगे इसलिए वकील वाला भाषा लिखते हैं। सोचिए अगर आप किसी के बारे में लिखोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे कि जमानत करना। सही बात है, आप लोग ऐसा मत लिखा करो भाई ना, वरना घर वाले आपको जमानत करना ही बंद कर देंगे। और हम लोग को भी डर लगता है कि पता नहीं हमने क्या ऐसा क्राइम किया है क्या। और हमको खुशी इस बात की होती है ना कि आप लोग बोलते हो कि स्पेशल रिचार्ज करवाए हैं भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियो देखने रिचार्ज करवाते हैं। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं शर्मा शिवा। ये लिखती हैं, दीदी मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। ये होम टूर वाली मैंने कम से कम 25 बार वीडियो देख चुकी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से मैडम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए हमने कभी होम टूर नहीं कराया था अपने घर का, हाँ कराया था दूसरे नहीं, चैनल हमारे पे। घर का, इस घर का जो हम लोग पहले ही डाले थे होम टूर। इसका हाँ। ओ तो देखिए पहले का आपकी स्थिति आप सब देख सकते हैं कितना क्या बदल चुका है। और अपने वो पुराना वाला घर का बोल रहा हूँ मैं, वो वाला का मैंने जो है इसके बहुत पहले होम टूर कराया था, लेकिन इस चैनल पर नहीं था, मेरा बड़ा वाला चैनल पर था। तो वहाँ के कुछ लोग व्यूअर्स हैं जो अभी भी यहाँ पे हैं, जो कुछ जानते हैं मतलब। तो खैर चलिए सोचे कि वो भी दिखा दिए जाए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संजय टीएन। ये लिखती हैं, रंजन तुम अपने बच्चों के लिए कब बनवाओगे घर? वीडियो ज्यादा चलती नहीं है, पता नहीं तुम कैसे घर खर्च चलाते हो। दोस्तों हमने इसके पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि हम लोग कुछ और काम करते हैं। इसे सच में कह रहे हैं आप, हमारा घर खर्चा क्या, हम लोग का सिर्फ राशन खर्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें इतना हम लोग का अर्निंग कम होता है। और आप सब कहते हैं कि बहुत आसान है वीडियो बनाना। रही बात हमारे, तुम लोग वॉइस देते भी हैं, कहीं से आता है आर्टिकल्स, उसको हम लोग रिप्लाई देते हैं वॉइस करके, तो वहाँ से हम लोग कुछ इनकम हो जाता है। तो फिलहाल हमारा घर चल रहा है। वैसे आप सबके भरोसे में तो हूँ ही, कहीं न कहीं एक बार जरूर आप सब मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और वैसे भी कर रहे हैं, तभी तो आपके कमेंट को हम लोग रीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में इसे बेटर लाइफ जीने के लिए। और बस आप सब भगवान से प्रे कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा वॉइस ओवर ही काम है, कितने लोग जानते भी होंगे यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हैं, तो क्या क्या हम करते हैं ऐसे, लेकिन हम उसका खुलासा सामने नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कुछ मजबूरी है जी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अलका पटेल। ये लिखती हैं, सीढ़ी के नीचे मंदिर और रसोई कभी नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। देखिए मानते हैं कि ये चीज है, लेकिन कुछ लोग हमको इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग का नाम था ना कि शहर में ना थोड़ा सा जगह में बहुत लोग बहुत तरह की चीज जो है सोच लेते हैं। और हमारे जहाँ 15 में स्पेस कम था, तो इसी की वजह से हम लोग सोचे कि 2 रूम हो जाएगा, एक हो जाएगा किचन, तो यानी एक तरफ हो जाएगा, बीच में सीढ़ी हो जाएगा, उसके बगल में क्या है कि 2 रूम, फिर एक तरफ बाथरूम हो जाएगा। तो ये क्या सीढ़ी बस ऊपर चला जाएगा। तो उसी को सोच रखते हुए हम लोग ना वो सब निर्णय लिए थे। वो अपने मन से नहीं लिए थे, उसमें मामा जी थे जो खुद से बनाए हैं, उन सबके निर्णय के अनुसार से वो बना है। अभी आप जो देख रहे हैं किचन, वो किचन वहाँ पहले नहीं था, दुकान के बगल में किचन था, उसके बगल फिर रूम था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया सब लोग को, तो सब तोड़ ताड़ के हम लोगों ने इस तरह से सेट किया था। और इसका लोग आपके साथ कभी मैंने शेयर नहीं किया था, आप लोग शायद ये पता नहीं चल पाया किस तरह के था, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उसमें हम लोग जिस स्थिति में रहते थे ना, तो रह पाना मुश्किल था, तो आदमी घर क्या बनाता। वो तो खैर ऊपर वाला का देन था, कुछ हालत सुधार हुई तो इतना कुछ हम कर लिए, नहीं तो नहीं हो पाता मेरे से। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं विनीता पांडे। ये लिखती हैं, आपके मायके से मिले बक्से में क्या क्या है, दिखाए नहीं, क्या क्या दहेज मिला है आपको? बहुत रिच है बोलते हो ना, एक बार दिखाओ क्या क्या मिला है। देखिए आप सबको मैंने एक बार नहीं कितना बार दिखाया भी है, लेकिन हाँ जो पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग देखे हुए हैं, और जो भी न्यू जुड़े हुए हैं शायद लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग नहीं देखे हुए हैं। तो खैर आप लोग अगर एक जिज्ञासा है तो हम लोग कभी जाएंगे तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे उसके अंदर क्या क्या है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग रखे हुए हैं, जैसे कि छठ पूजा हो गया तो उसमें सब हम लोग बर्तन सामान सब निकालते हैं उसमें से, और बाकी जो जरूरी चीजें वो निकलता है, बाकी सब वहाँ है। और बाकी आप देखिए मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे कूलर वगैरह है ही हम लोग पास, पलंग जो भी माँ को बन पाया, मम्मी पापा को वो लोग हमको दिए हैं। और हमने ये नहीं कहा कि बहुत मैं रिच घर की हूँ, भाई हूँ मीडियम फैमिली घर की हूँ, मिडिल क्लास की फैमिली की हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने रिच बोला है। हाँ अब थोड़ा पहले से बैलेंस अच्छा हो गया घर में, क्योंकि भाई का जॉब लगने के बाद ऐसा हुआ है। तो प्लीज आपसे वैसा मत लिखा कीजिए कि क्या क्या मिला है दहेज में। और आप लोग बोलते हो ना दहेज के खिलाफ है, दहेज नहीं देना चाहिए, फिर आप लोग खुद वैसा वर्ड लिखते हो कि दहेज में क्या क्या मिला है। बट खुश है ना, जो भी मिला है भगवान ने दिया है और मम्मी पापा ने मिल के दिया है, तो अच्छी बात है। पहले मैं ना ये सोचा करता था कि जब हमारे घर के लोग कहते थे बाबू क्यों ले रहा है टीवी फ्रिज, तो ये सब मतलब होता ना गाड़ी सब, मतलब दहेज मिलेगा उसमें हो ही जाएगा। हम क्या कहते थे, हम अगला के भरोसे कभी नहीं रहते हैं, तो उसके पहले मैंने सब कुछ लेकर रखा था। और जब सब कुछ मेरे पास है तो अगला को क्यों भरोसा करना कि अगला देगा तब रहेंगे, अगला कहने के लिए कि मेरा है, इसलिए वो चीज हम नहीं करते हैं, सब कुछ हम लोग खुद व्यवस्था कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं बुलबुल ब्लॉग्स। ये लिखती हैं, एक तो भगवान ने इतनी गंदी शकल बनाई है, ऊपर से इसका पहनावा उफ, ससुराल या मायका जाती है तो इसकी और एक्टिंग और बढ़ जाती है।
पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। किसने बोला इसके कबाड़ खाने को दिखाने के लिए? देखिए, होम टूर के लिए कोई नहीं बोला था, हम लोग अपने मन से दिखाए हैं। हमको ऐसा लगा कि शायद आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने शेयर किया था। और जिनको बुरा लगता है तो उनको हम दिल से क्षमा चाहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा भी लगता है, तो उनको क्या हम मार दें बताइए आप? नहीं ना, हमको सबको मेंटेन करके चलना है। और भगवान ने मुझे इतनी गंदी शक्ल दी है, वो तो दी है, मुझे पता है। छोड़िए ना दोस्तों, ये बता दे जो कुछ है भगवान ने जो दिया है दिया। शायद आप बहुत सुंदर होंगे इसलिए आप उतना भाव खा रहे हैं, लेकिन आपने शायद श्री कृष्ण लीला नहीं देखा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, शक्ल से कुछ नहीं होता है। मेरा चेहरा खराब है, कैसा भी हो, मतलब बदबू दे रहा है, क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। पर पता नहीं आप सब कैसे बोलते हो कि इतना गंदी शक्ल है मेरा। ठीक है, कुछ भी है, आदमी है ना, जानवर नहीं है। खैर छोड़िए। अब मैं क्या करूँ, इतनी गंदी शक्ल भगवान ने दिया है तो वो चीजें हमको न सोचना है क्या है कि आपको क्या फर्क पड़ता है। आपके घर तो जा नहीं रही है, रहेगी तो हमारे घर में। फिर ऐसे मेरा शायरी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संध्या सोनी। मुझे लगता है ना कि संध्या जी ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं लगता है कि उनकी फैमिली में ऐसा कभी होता होगा। वो इतना तीखे वचन बोलते हैं ना कि वो लगता है कि पूरे तीखे खानदान से ही आए हैं। अब पता नहीं क्या, पहले कमेंट तो पढ़ो यार। मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे कमेंट किए, जिसमें मैं थोड़ा सा ली हूँ एक कमेंट। ये लिखते हैं, तू ससुराल जाती है इसलिए खूब सामान गिफ्ट लेने देने के लिए, कभी तेरे हाथ खुलता नहीं है। तो संध्या सोनी जी, आप मेरे 1 साल से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे देने की वजह को लेकर मैंने दादा दादी जी को, देखिए मैं गिनवा नहीं रही हूँ, बस आप सबने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर दे रही हूँ। मुझसे जो बन पाया है मैंने दादा दादी जी के लिए दिया कपड़े बेबी होने के बाद। दूसरी बात, मेरे ननद जी का 2 बेबी हुआ, दोनों टाइम मैंने दिल हाथ खोल कर दिया, ठीक है। उनका छठी भी हुआ, मुजोठी भी हुआ, हर काट रोज हुआ। फिलहाल आप सब देखे होंगे रक्षाबंधन में मैं भले यहाँ पे नहीं थी, पर मैंने उनके लिए यहाँ से सब चीज रख के गया था। मैं अपने ससुराल के फर्ज से पीछे नहीं हटती हूँ। जिनको भरोसा है, बिलीव करते हैं, सही है। जिनको भरोसा नहीं है, आप हमारे घर आओ, मेरे घर जहाँ पर सब पूरे परिवार वाले, उन लोग से जाके पूछिए, तब आपको शायद लगेगा क्या है। ऐसे कितना भी सफाई दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उतना सफाई देने जरूरत नहीं। और लेने की बात रही ना, तो जब मैं लेती हूँ तो आपको दिखाती जरूर हूँ, नहीं लेती हूँ तो नहीं दिखाती हूँ। मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए, गिफ्ट लेने देने से नहीं होता है, बस दिल में प्यार होना चाहिए, जो कि अब मुझे वो प्यार मिल रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं ना कि आप सबकी छोटी सी कमेंट करने के बाद मैं पूरा हिल जाऊं और फिर से वही पुरानी बातें दोहराने लगूं। कभी कभी होता है जो दिल से वो निकल जाता है, तो उसके लिए दिल से माफी चाहेंगे। बहुत सारे लोग आज हर्ट भी हुआ होगा कि हाँ, ससुराल से अगर आपको अच्छा है तो फिर आप लोग उसको खरीदिए मत। सही बात है, मुझे वो खरीदना नहीं चाहिए, बट दिल का बात है ना गाइस, कभी न कभी वो निकल ही जाता है, तो क्या करें। ऐसे भी हमारे इतने कुछ ऐसे व्यूअर्स है ना जो कि नहीं चाहते कभी की मिलाप हो सके जी। और नहीं पता है कौन लोग हैं, लेकिन लोग कभी भी ये चाहते हैं ये नीचे जितना गिर सके। चलिए खैर कोई बात है, जो नीचे गिराने वाले हैं उसे दोगुना उठाने वाले भी हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संगीता कौशल। ये लिखते हैं, पहले क्या हुआ उसको रहने ही दो, जो आप ब्लॉग में दिखाती हो बोलती हो उसी को लेकर कमेंट करते हैं। आपके ससुराल वालों ने कभी भी पुरानी बातों को लेकर आपके बारे में नहीं बोला, फिर आप क्यों बार बार व्यूअर्स को बताती रहती हैं? जब आपके रिश्ते अच्छे हैं तो उसमें खुश रहो। पहले भी कहीं न कहीं आपकी भी गलती रही होगी, तभी ससुराल वालों के बिहेवियर गलत रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ एक तरफा बात बोलती हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ उनकी गलती है, गलती हमारी भी है। हम देखिए, मैं उस घर की बहू थी, शायद मेरे प्यार मेरे कमी रह गई थी, तभी वो लोग को ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, तभी मेरे साथ इतना घटना घटा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। बट देखिए, जब भी किसी की फैमिली पर बीतता नहीं है ना, खुद की बेटी पर नहीं बीतता है ना, तो इंसान नहीं समझता है दूसरों की बेटी के बारे में। शायद वो हो सकता है, लेकिन हाँ, पहले से सब अच्छा है। हम चाहते हैं कि मेरा ससुराल बना रहे, सासू माँ का प्यार मुझे मिल रहा है, ननद लोग का प्यार मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। भले हम दूर है पर कोई बात नहीं है, तो साथ में ही ना हर फेस्टिवल कोशिश करते हैं मनाने की। बट यहाँ भी घर देखना बहुत जरूरी है, तो हम लोग यहाँ जा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी जो भी आगे होगा, ब्लॉग में देखे ही थे कि बहुत जल्द हम लोग अपने घर भी जाने वाले हैं, सो वेट कर लीजिए आप सब। हर घर में तो थोड़ा मोड़ा होता ही है उतार चढ़ाव, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाता है। वही तो, सास बहू का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, कितना भी झगड़ा हो जाए
बट सास सास कहलाएंगी, बहू बहू कहलाएगी, और उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं साधना कुमारी श्रीवास्तव। ये लिखती हैं, जिसके बीतता है वही समझता है, बाकी लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे। बस वही बात है, जब तक आपके ऊपर में ये सब बीतेगा आप समझ ही सकते किसी का दर्द क्या है। तो बस वही चीज है, अब इसके आगे बोलने का मतलब भी नहीं बनता है। फायदा नहीं बोलने। आप समझ रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ जो भी हुआ है मैं आपके शेयर कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है तो सही है। किसी को कुछ शौक नहीं होता दोस्तों, वो मजबूरी होता है। लास्ट कमेंट है, ये लिखती है पूजा घिरडियाल। ये लिखती है, मत रोइएगा दीदी, अब जो हुआ बट भगवान आपके दोनों बेबी का अच्छा रखे। जितिया माता आपके बेबी को हमेशा खुश रखे। वो दीदी कहा ना इग्नोर कीजिए बैड कमेंट को। और हाँ, हर ससुराल अच्छा नहीं होता है, बट जैसी है दी आपकी है, और हर कोई नहीं जानता जितना प्यार मिलता होता है उन्हें पता नहीं होता, पर बना कर रखनी पड़ती है। सबके साथ लेकर चलना पड़ता है। पुरानी बातों को लेकर बताओगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। रिश्ता अच्छा रखिए और बेबी को अच्छा संस्कार और परवरिश दीजिए। बाकी दीदी गलत है तो मेरी बात को दिल से सॉरी, बट बुरा मत मानना, सोचना जरूर इस बारे में। आपके ऐसा सोचने वाले सब हो जाएगा दोस्तों, तो फिर समझिए कि कल्याण हो जाएगा। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं। जिसे बीतता वो जानता है, जो हो गया सो हो गया। वो पुरानी बातों को लेकर अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम मुझे ही होगा। सही बात है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगेगा, साथ मेरी सासू माँ को ऐसा लगेगा कि बहू फिर से वही बात लेकर बैठ गई है, पुरानी बातें। जो हुआ गलती हमारी भी थी, गलती उनकी भी थी। हम ये नहीं कह रहे गलती एक तरफ से होती है, तालियां दोनों हाथ से बजता है। क्योंकि जल्दी देखिए सास लोग को क्या लगता है ना, बहू घर में एकदम पूरा संभाले वगैरह वगैरह, और मैं उस चीज को संभाल नहीं पाई, तभी दोनों में गलत फहमियां हो चुकी थी। बट अब सब चीज ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सही अच्छा ही हुआ, अगर हम लोग उस घर से निकलते नहीं तो वहाँ जब भी हो हमारी जो ननद जी हैं, हमारे देवर जी हैं, शायद वो लोग इतना फ्रैंक नहीं हो पाते। इस बात की मुझे खुशी होती है। ननद जी पहले से बहुत बहुत ज्यादा मतलब कि उनके अंदर सुधार हुआ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है। क्योंकि उसमें उनका ना बचपना था शायद, इसीलिए अब वो समझदार हो चुकी हैं। हर चीज में उनको लगता है कि हाँ भाभी इस लायक है, हाँ भाभी मुझे वो करना चाहिए। बहुत जिद वगैरह कर रही थी भाभी, जीते यहीं पे आगे कीजिएगा। हमारा प्लान भी वही था कि बाबा को स्कूल चलने बंद जाएंगे, लेकिन बारिश इतनी हो इतनी कि हम लोग जा नहीं पाए। आप लोग देखे भी थे कल कितनी तेज बारिश हो रही थी। जब तक लोगों को ठेस नहीं लगती दोस्तों ना, अकल भी नहीं आता। जैसे हम ही हैं, हम तो कभी सोचे नहीं थे जो हमारे साथ हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा, समय ऐसा चीज है ना, हर चीज बदल कर देता है। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलती मैं बुरी नहीं हूँ। देखिए कमेंट आप लोग करो, बट मुझे बोलने की कोशिश करो कि हाँ मैं वो क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। चीकू बहुत बदमाश हो गया है आजकल, इतना उछलने कूदने लगा है ना, तो इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको हो जाता है। तभी इसके पापा गए हैं। सो गाइस, अगर ज्यादा कुछ बुला गया होगा दिल से सॉरी, माफ कीजिएगा। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, लेकिन हाँ एक आप भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और ये बरसात का सीजन चल रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको पता है मेरी सुबह से इतने वोमिटिंग हो रही थी कि मेरा पूरा गला दर्द दे रहा है। तो आपसे बताइए इसका क्या इलाज किया जाए। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन आंसर थे मैंने देने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे शाम तक और भी कमेंट आएंगे, बट दिल से सॉरी मैं वो कमेंट के आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो कि मुझे रैंडमली बनाना पड़ता है। सो आप सबका ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आई होप आपके बहुत सारे कमेंट का आंसर मिल गया होगा। फिर मिलते हैं कैसी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।